दोनों के आंखों की किरकिरी बन चुके थे। इस जंग में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं और वो लगातार अमेरिका और इजराइल का मजबूती के साथ मुकाबला करता रहा है। अमेरिका जैसे सुपर पावर पूरी ताकत लगाकर भी ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा है। अब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की एक और तस्वीर देखिए। तेहरान में एक भयानक धमाका होता है। आजादी टावर के पास हुए इस भयानक हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस जंग में अमेरिका और इजराइल की रणनीति ईरान के संवेदनशील ठिकानों पर अटैक करने की है, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर था। इसके कारण ईरान के मिसाइल अड्डे, कमांड सेंटर और ऊर्जा प्रतिष्ठान हमलों की चपेट में आ गए। ईरान के असालुये इलाके में मोबिन एनर्जी प्लांट पर इजराइल ने भीषण हमला किया था। यह अटैक बीते 6 अप्रैल को हुआ था। ये वीडियो इस बात का गवाह है कि अटैक कितना भयंकर था। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हजारों हमले किए। तेहरान से लेकर इस्फहान और करज तक ईरान के कई शहर इन मिसाइलों के हमलों से खंडर में बदल गए। ईरान के रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए गए। अमेरिकी हमलों ने ईरानी सेना की कमर तोड़ दी है। अगला वीडियो भी तेहरान में हुई तबाही की गवाही दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों से शहर का एक बड़ा हिस्सा निस्तनाबूद हो गया। तेहरान में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के पास धुएं का गुब्बार नजर आया। ये धुआं अमेरिका और इजराइल के विध्वंसकारी हमलों की कहानी बता रहा है। एक तरफ जंग की ज्वाला धधक रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर शांति प्रदर्शन किया जा रहा है। करमनशाह इलाके में IRGC के ड्रोन की ताकत दिखाई गई। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। ड्रोन और मिसाइलें भले ही विनाश की पटकथा लिखती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए भी खिलौने की तरह थे। इन्हें देखकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। इसके अलावा ब्लू और पिंक रंग के शाही ड्रोन की परेड भी निकाली गई। ये सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था कि युद्ध के बावजूद ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और मिसाइल नेटवर्क सक्रिय है और शायद अब भी ईरान शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। शाही ड्रोन ईरानी सेना का अहम हथियार है। ये सस्ता है और अचूक वार करने में सक्षम है। ये जल्दी और काफी संख्या में बनाए जा सकते हैं। इसके निर्माण में कम समय लगता है और लंबी दूरी तक उड़कर ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। शाहिद 136 जैसे ड्रोन हजारों किलोमीटर तक हमला करने में कारगर माने जाते हैं। यही वजह है कि ईरान ने ड्रोन युद्ध को अपनी सैन्य रणनीति का केंद्र बना लिया है। न्यूज़ एशिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। इसमें कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है और वहां से गुजरने की अनुमति केवल IRGC नेवी की मंजूरी और ईरान की ओर से तय किए गए रूट के जरिए ही दी जाए।
इसमें यह भी कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने से समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान पहले से ही आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों में यहां लगातार हमले भी हुए। अमेरिका ने बमबारी की है तो ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से काउंटर अटैक किया है। इसीलिए यहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और इजराइल की ओर से किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेजाई ने होर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान के कंट्रोल को दोहराते हुए साफ किया कि ईरान के सशस्त्र बलों के धैर्य की भी एक सीमा है। ये धमकी IRGC की उन चेतावनियों के बाद आई जिसमें कहा गया कि अगर विदेशी जहाज ईरानी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इससे साफ हो चुका है कि समंदर अब जंग का अखाड़ा बन चुका है और यहाँ भड़क रही चिंगारी किसी भी वक्त विनाशकारी युद्ध का सबब बन सकती है। समझौते को लेकर अब ट्रंप ने ईरान के सामने कुछ नई शर्तें रख दी हैं और ईरान से परमाणु प्रतिबद्धताओं को लेकर लिखित में जवाब मांगा गया है। लिखित में जवाब के बाद ही ये समझौता आगे बढ़ेगा। ईरान वार्ताकारों ने अभी तक मौखिक आश्वासन दिए। अमेरिकी सेना ने तेल टैंकर पर हेलफायर मिसाइल दागी है। ईरानी पोर्ट की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था ये जहाज। चेतावनी को नजरअंदाज किया इसने और चेतावनी को नजरअंदाज जब किया तो फिर अमेरिका की तरफ से ये अटैक कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आई है जहां ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर का प्रदर्शन किया है और इसके जरिए ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों के बावजूद उसकी प्रहार क्षमता खत्म नहीं हुई। अभी भी ईरान के जखीरे में ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन मौजूद हैं जो जंग का रुख बदल सकते हैं। एक धमाका होता है, चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगता है। विस्फोट के साथ ही आग और धुएं का गुब्बार आसमान छूने लगता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के दौरान ये तस्वीर गरज की है, जहां इजराइल के हमले में IRGC एरोस्पेस फोर्स के तब्बास मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इजराइल की वायुसेना ने IRGC के इस रणनीतिक ठिकाने पर सटीक हमला किया है। ये तस्वीरें नहीं, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। ये वीडियो जंग के पहले सप्ताह का है, लेकिन ईरान में इंटरनेट डाउन होने की वजह से ये वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ सका। अब ईरान में इंटरनेट सेवा धीरे धीरे बहाल होने लगी और एक के बाद एक वीडियो में अमेरिका और ईरान के प्रचंड हमलों की गवाही मिलने लगी। तबाह सिस्टम को ईरान अपने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। ये मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को रोकना है, जिससे अमेरिका और इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। युद्ध के दौरान ऐसे कई एयर डिफेंस सिस्टम हमलों का शिकार बने हैं। यानी ये युद्ध बल्कि ईरान की सुरक्षा ढाल को तोड़ने का अभियान भी था। अगली तस्वीर तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के आवास की है। जंग शुरू होते ही अमेरिका और इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास पर अटैक किया था। बताया जाता है कि बेत ए रहबरी को टारगेट कर 30 मिसाइल दागी गई थी। खामनेई अमेरिका और इजराइल